स्टार्ट। किसी भी दशा में उसके अधीनस्थ न्यायालय से सुभिन्न जहां तक स्वयं उच्च न्यायालय के अवमान का संबंध है। संविधान इन अधिकारों को प्रत्येक उच्च न्यायालय में निहित करता है और इसलिए विधानमंडल का कोई अधिनियम अपने प्राधिकार के आधार पर अधिकारिता को नहीं छीन सकता और न इसे नए सिरे से प्रदान कर सकता है। विराम। निसंदेह अधिनियम की धारा 5 में यह उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालय को अपने तथा अपने अधीनस्थ न्यायालय के अवमान की जांच करने और उसका विचारण करने की अधिकारिता होगी, चाहे वह अभिकथित अवमान उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या बाहर किया गया हो और चाहे अवमानकर्ता ऐसी परिसीमाओं के भीतर या बाहर हो। विराम। धारा 5 का प्रभाव विशेष प्रकार की विद्यमान अधिकारिता की परिधि को केवल व्यापक बनाता है और नई अधिकारिता प्रदान नहीं करता। विराम। यह सत्य है कि अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिकतम दंडादेश और जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है वह क्रमशः साधारण कारावास जिसकी अवधि 6 मास होगी और जुर्माना जो 2000 रुपये होगा या कारावास और जुर्माना दोनों है। विराम। किंतु वह भी विद्यमान अधिकारिता पर एक निबंधन है और नई अधिकारिता को प्रदत्त नहीं करता है। विराम। ऐसी स्थिति होने पर साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 25 लागू नहीं हो सकती। परिणाम यह है कि दंड संहिता की धारा 70 जुर्माने की वसूली के मार्ग में परिसीमा के रूप में कोई रुकावट नहीं है। विराम। पैरा। उपर्युक्त मताभिव्यक्तियों से यह स्पष्ट है कि स्वयं अपने अवमान के लिए दंड देने की उच्च न्यायालय की शक्ति जो अनुच्छेद 215 से व्युत्पन्न होती है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंड देने की उसकी शक्ति जो कि अधिनियम के उपबंधों से व्युत्पन्न होती है से भिन्न आधार पर आधारित है। विराम। अतः धारा 15 का जिसमें महाधिवक्ता की सम्मति के लिए उपबंध किया गया है आज्ञापक रूप में अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता क्योंकि उच्च न्यायालय को स्वयं अपने आपराधिक अवमान के लिए दंड देने की शक्ति बिना किसी निर्बंधन के अनुच्छेद 215 द्वारा प्रदत्त की गई है। विराम। पैरा। हरि विष्णु वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्तियों से भी इस बात को समर्थन मिलता है। विराम। उस मामले में प्रत्यर्थी की ओर से यह दलील दी गई थी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जिसे संविधान के अनुच्छेद 329 के अधीन यथापेक्षित रूप से अधिनियमित किया गया था कि धारा 80 में यह उपबंध किया गया था कि राज्य विधानमंडल या संसद के लिए निर्वाचन को केवल निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है और उच्च न्यायालय को निर्वाचन अधिकरण के आदेश के विरुद्ध रिट जारी करने की कोई शक्ति नहीं थी। विराम। उच्चतम न्यायालय ने इन शब्दों के साथ इस दलील को नामंजूर कर दिया। प्रथम प्रश्न जो इस अपील में विनिश्चय के लिए उद्भूत होता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन निर्वाचन अधिकरणों
के विनिश्चयों के विरुद्ध रिट जारी करने की अधिकारिता रखते हैं। विराम। वह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति आत्यंतिक और अशर्त उपर्युक्त रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और उच्च न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत कार्य करने वाले निर्वाचन अधिकरण उस शक्ति के अंतर्गत होंगे। विराम। यदि हम इस शक्ति पर किसी निर्बंधन को मान्य या स्वीकार करते हैं तो वह स्वयं संविधान के उपबंधों पर ही आधारित होनी चाहिए। विराम। स्टॉप।